देखिए पास्ट जर्नल एंट्री जानने के लिए सबसे पहले आपको गोल्डन रूल डेली हर क्वेश्चंस में हम थोड़ा सा बात को बताते हैं कि गोल्डन रूल जर्नल एंट्री जानने के लिए आपको गोल्डन रूल जानना ही पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट जब बिजनेस क्रेडिट में हो तो पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व होता है। क्रेडिट मतलब हमने कुछ भी ट्रांजैक्शन किया उसका पैसा बाद में मिलेगा या बाद में देना है, बाद में लेंगे या बाद में देंगे। तो अगर लेंगे, पर्सनल अकाउंट का क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब जिससे लेना उसका नाम डेबिट लिखेंगे और जिसको देना है उसका नाम क्रेडिट लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह रियल अकाउंट में कोई भी गुड्स कमोडिटी एसेट्स, डेबिट वाट्स कम्स इन क्रेडिट वाज गोज आउट, डेबिट वाट्स कम्स इन क्रेडिट वाज गोज आउट। जब कोई एसेट्स आएगा या कोई गुड्स आएगा तो डेबिट में लिखेंगे, जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। उसी तरह रियल अकाउंट हो गया, डेबिट वाट्स कम्स इन क्रेडिट वाज गोज आउट। कोई भी गुड्स मशीनरी बिल्डिंग आएगा तो डेबिट में, कैश भी रियल अकाउंट है। विद नॉमिनल अकाउंट में हम लोग लिखते हैं सभी एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, कमीशन, ये सब नॉमिनल अकाउंट है। अगर ये पेड है तो मेरा एक्सपेंसेस है और रिसीव है तो मेरा इनकम है, पेड है तो डेबिट होगा और अगर रिसीव है तो क्रेडिट होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब हमने दिसंबर 1 में पास्ट जनरल फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पर दिसंबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऐसे लिख के नारेशन लिख के इसको बंद कर देना है। यहाँ पर अमाउंट 1 लाख, डेबिट साइड में 1 लाख और क्रेडिट साइड में भी 1 लाख लिखना है। हो गया एक ट्रांजैक्शन। उसके बाद दिसंबर 3 क्या लिखा, परचेज गुड फॉर कैश में परचेज किया, गुड्स आया और कैश गया, रियल अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस में गुड्स आएगा तो परचेजेज को डेबिट लिखेंगे और कैश यहाँ क्रेडिट होगा। कितना, 30,000, यहाँ 30,000 डेबिट हुआ और 30,000 क्रेडिट हुआ। यहाँ पर नारेशन लिख देंगे, क्वेश्चन देके लिख देंगे, परचेज गुड फॉर कैश, परचेजेज गुड्स फॉर कैश, ऐसे छोटा सा नारेशन लिख देंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसको देख के लिख सकते हैं। उसके बाद फिर पढ़िए क्या है, दिसंबर 5 सोल्ड गुड फॉर कैश। यहाँ पर गुड सोल्ड कर दिया तो यहाँ पर कैश जैसे परचेज किए थे तो हमने परचेज किया तो कैश गया, गुड्स आया, कैश गया। उसी तरह जब हम सेल करेंगे तो कैश आएगा, कैश में सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। गुड्स माने, गुड्स का मतलब होता है कि वो कमोडिटी जिसको हम परचेज किए हैं सेल करने के लिए, तो गुड्स वर्ड्स जहाँ रहेगा मतलब वो मेरा अगर आएगा तो परचेज लिखेंगे, जाएगा तो सेल्स लिखेंगे। गुड्स परचेज किए तो आया और सेल किए तो गया, तो परचेज डेबिट होता है, ऑलवेज डेबिट होता है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है। 20,000 यहाँ भी लिखेंगे और 20,000 यहाँ भी लिखेंगे। बिंग यहाँ नारेशन लिखेंगे, सोल्ड गुड फॉर कैश, क्वेश्चन है उसी को लिखना है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। दिसंबर 9 परचेज गुड्स फ्रॉम राधा, नाम दे दिया मतलब उधारी हो गया। टू श्याम, परचेज गुड्स फ्रॉम राधा, सोल्ड गुड टू श्याम दिया हुआ है मतलब ये क्रेडिट सेल हुआ, परचेज हुआ एक क्रेडिट सेल हुआ। अब क्रेडिट माने बाद में पैसा देना है, परचेज किए हैं तो बाद में देना है और सेल किए हैं तो बाद में लेना है। परचेज किए हैं तो उस आदमी को बाद में देंगे तो पर्सनल अकाउंट हो गया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर राधा क्रेडिट होगी क्योंकि इसको परचेज अकाउंट तो इस तरह से लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राधा अकाउंट। बिंग यहाँ नारेशन लिख देंगे यही, परचेज गुड फ्रॉम राधा, परचेजेज गुड्स फ्रॉम राधा लिख के ऐसे बंद कर देंगे और अमाउंट लिख देंगे उसका 10,000। यहाँ पर डेबिट हुआ 10,000 और यहाँ भी 10,000 हो गया। फिर यहाँ दिसंबर
15 क्या लिखा है, सोल्ड गुड टू श्याम। अभी श्याम को बेचे हैं तो श्याम से पैसा लेंगे, श्याम को बेचे हैं तो श्याम से पैसा लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे श्याम अकाउंट डेबिट। ये बार बार जो समझा रहे बात को ये समझिएगा, कोई भी पर्सन का नाम आ गया अगर जर्नल एंट्री में तो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट परचेज है। अगर परचेज कुछ भी अगर नाम है तो उसका टू सेल्स अकाउंट सेम चीज़ है। देखिए दोनों पर यहाँ पर परचेज किया और कैश में, यहाँ पर परचेज किया क्रेडिट में, परचेज किया कैश में तो परचेज टू कैश, परचेज यहाँ भी डेबिट यहाँ भी डेबिट है, बट यहाँ पर टू कैश है, यहाँ पर टू राधा है। यहाँ मतलब पैसा पेड हो चुका है, यहाँ पर मतलब बाद में देंगे। यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब हमने गुड्स खरीदा बेचा और पैसा हमको मिल गया, यहाँ पर बाद में मिलेगा। डेबिट द रिसीवर है, क्रेडिट द गिवर है। यहाँ पर नारसन लिखेंगे, बिंग गुड सोल्ड टू श्याम, इस तरह से। और उसके अमाउंट लिख देंगे 20,000, उसके अमाउंट लिख देंगे 20,000 इधर भी और 20,000 इधर भी। अब इधर आइए, उसी क्वेश्चन को यहाँ कंटिन्यू किए हम। वहाँ 15 दिसंबर 15 है, यहाँ दिसंबर 20 हो गया। अब इसको हम लिखेंगे रेंट पेड है, तो इस जर्नल एंट्री का लेकर खींच लेंगे यहाँ भी, डेट कॉलम, अमाउंट कॉलम, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, दोनों का डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, और ये हो गया उसका LF। ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू करना है नेक्स्ट पेज में। ये कॉलम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप डेट लिखिए दिसंबर 20, रेंट पेड 5,000, रेंट अकाउंट डेबिट। अभी समझाते हैं, नॉमिनल अकाउंट हो गया। रेंट कोई कमोडिटी नहीं है, किसी का नाम नहीं हो सकता। आदमी का नाम होगा क्या रेंट, या किसी वस्तु का नाम होगा, किसी गुड्स का आर्टिकल का नाम रेंट नहीं होगा, तो इसीलिए रेंट नॉमिनल अकाउंट है। एक्सपेंसेस है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश रियल हो गया। रेंट पे किए तो कैश गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर 5,000 का रेंट पेड किए, ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट पेड। उसके बाद दिसंबर 22 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किए तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में जमा करेंगे पैसा तो मेरा कैश जाएगा और बैंक को डेबिट लिखेंगे। क्यों डेबिट लिखेंगे, अभी तो बोले बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि हमको बाद में किसी से पैसा लेना है या पैसा देना है तो उसको पर्सनल अकाउंट। बैंक में हम जमा किए हैं पैसा तो बाद में लेंगे बैंक से, इसलिए बैंक को डेबिट करके रखे हैं, और जब बैंक से निकालेंगे तो बैंक क्रेडिट होते जाएगा। बैंक डेबिट है, पर्सनल अकाउंट है ये 35,000, और कैश रियल अकाउंट है, बैंक में जमा करेंगे तो कैश मेरा आउटफ्लो हो गया बिंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक हो गया। उसके बाद दिसंबर 25 मशीन परचेज, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा कि कैश में खरीदा कि क्रेडिट में खरीदा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है कि कैश में परचेज है कि क्रेडिट परचेज है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे ट्रीट करेंगे, नाम अगर किसी का नाम रहता, मशीन परचेज फ्रॉम किसी का नाम रहता तो हम लोग क्रेडिट परचेज करते, लेकिन ओनली परचेज लिखा है तो हम लोग यहाँ पर कैश परचेज करेंगे। तो मशीन रियल अकाउंट है, मशीन कमोडिटी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन आपके पास आया टू कैश अकाउंट, कैश भी रियल है, मशीन आया पैसा गया, डेबिट वॉट्स कम्स इन, क्रेडिट वॉट्स गोज आउट, कैश अकाउंट बिंग मशीन परचेज। यहाँ पर नाम लिखेंगे मशीन परचेज। कितना अमाउंट है 20,000, यहाँ 20,000 और यहाँ भी 20,000। एक क्वेश्चन यहाँ तक है, इसका नीचे कंटिन्यू है, वाला यहाँ से बनाए हैं। दिसंबर 30 सैलरी पेड बाय चेक, सैलरी पेड बाय चेक, हमने सैलरी पेड किया तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी मैंने स्टाफ को पेमेंट देना, सैलरी अकाउंट डेबिट। और यहाँ पर जैसे रेंट पेड था वैसे सैलरी पेड है। रेंट टू कैश हुआ क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं कैश, यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है चेक, तो टू बैंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू बैंक, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिंग सैलरी पेड, सैलरी खत्म। कितना रुपया डेबिट, कितना 10,000। देखिए बैंक रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट था, बैंक पर्सनल अकाउंट था, कैश बैंक डिपॉजिट किए थे तो बैंक जब बैंक में पैसा आया तो 35,000 डेबिट हुआ, और जब बैंक से हम विड्रॉ कर लिए तो क्रेडिट हो गया। बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, कैंसिल हो गया। बैंक में 35,000 था पहले, 35,000, अभी 10,000 लेस होके बचा इतना।
ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, एक क्वेश्चन समझिए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश आपके पास आएगा बिजनेस में। जब बिजनेस स्टार्ट किए तो कैश आपके पास आया। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब ओन अमाउंट, ये जो कैश आया हमने कहीं से लोन नहीं लिया, इसका मतलब ये ओन अमाउंट है। उसी तरह परचेज गुड फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सोल्ड गुड फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सोल्ड। यहाँ परचेज किए तो गुड्स आया, पैसा गया। सेल किए तो कैश आया और गुड्स गया। परचेज फ्रॉम राधा, परचेज गुड फ्रॉम राधा, राधा से खरीदे, मतलब ये क्रेडिट परचेज हो गया। मतलब राधा को बाद में पैसा देंगे, तो परचेज तो ऑलवेज डेबिट होता है, यहाँ भी डेबिट लिखेंगे और राधा को क्रेडिट लिखेंगे। राधा को बाद में पैसा देंगे, राधा को बाद में पैसा हम लोग देंगे। उसी तरह यहाँ पर सोल्ड गुड फॉर टू श्याम, श्याम को हमने बेचा। श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, श्याम अकाउंट डेबिट टू, श्याम को बेचा है तो बाद में पैसा लेंगे। सेल्स माने बेच देना, गुड सोल्ड कर देना। सोल्ड किए है तो बाद में पैसा लेंगे। उसी तरह यहाँ पर रेंट पेड है, क्या है, रेंट पेड है, तो रेंट पेड में रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट पेड में रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में जब हम जमा किए तो पैसा गया और बैंक डेबिट में लिखे, क्योंकि बैंक रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, कैश रियल अकाउंट है। उसी तरह मशीन खरीदे, मशीन परचेजेज, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्वेश्चन यहाँ पर डेट के साथ डेट लिखना है, जो ट्रांजेक्शन है उसका डेबिट क्रेडिट करना है, और अमाउंट जो दिया डेबिट एक क्रेडिट लिखना है। अमाउंट यहाँ पर 20,000 होगा, 10,000 यहाँ 20,000, ठीक है। अमाउंट तो यहाँ भी है, जो अमाउंट है सेम अमाउंट लिखना है, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट। इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। हर एक अमाउंट को 2 बार लिखना, ड्यूल एक्सपेक्ट में है, डेबिट और क्रेडिट साइड, ठीक है। लास्ट में सैलरी पेड है, सैलरी पेड खाली होता तो सैलरी टू कैश होता, लेकिन यहाँ लिखा है बाई चेक। चेक का पेमेंट मतलब थ्रू बैंक पेमेंट, तो थ्रू बैंक लिखे हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। इसके पहले भी 2 क्वेश्चन हमने बनाए थे, इसके पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी से अभी हम आपको यहाँ पर परचेज और सेल्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल को समझा रहे हैं जनरल एंट्री के साथ, ट्रांजैक्शन के साथ। इसको आगे देखने के लिए इसमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे अगला वीडियो देखने के लिए।